ओके मास्टर्स, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत है। स्वागत सुस्वागत। अभी हम तुम शाश्वत हो बुक का स्वाध्याय कर रहे हैं। इसका आगे का भाग देखते हैं। नेक्स्ट है 19th चैप्टर। इस चैप्टर में बताया है आकाशिक रिकॉर्ड्स क्या है, ये क्या होता है, कैसे रिकॉर्डिंग करता है। एक ब्रह्मांडीय स्मृति रिकॉर्डिंग प्रणाली है। ब्रह्मांडीय यानी नेचुरली होने वाली एक स्मृति, अपने जो मेमोरी को रिकॉर्ड करने का एक प्रणाली है, जहां धरती पर घटी हर एक घटना को, जिस पृथ्वी पे रहते हुए हर एक घटना, शब्द, हर विचार को एक तरह की सूक्ष्म ऊर्जा से, सूक्ष्म एनर्जी से वो क्या करता है, एक स्थायी रूप में एक इसमें दर्ज करता है, दर्ज होता जाता है। इसको कहते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। तो ये विद्युत और चुंबकीय तरंगों जैसी होती है, जो नष्ट नहीं होती है ये, और केवल विशेष चेतना की स्थिति में देखी जा सकती है, अनुभव की जा सकती है। तो जैसे जैसे हम ध्यान करते हैं, उन्नत यानी इवॉल्व होते जाते हैं, तो हम अपने आकाशिक रिकॉर्ड को देख समझ सकते हैं, बताते हैं। उसके लिए भी हमें बहुत जागृति होना चाहिए। प्रकाश, ध्वनि और समय का संबंध इसमें आता है। जैसे दूर के सितारे मर चुके होते हैं, लेकिन उनका प्रकाश आज भी हम तक पहुंचता है। तो हमें स्टार्स दिखता है, बहुत दूर रहता है, फिर भी उनका प्रकाश हमें दिखता है। वैसे ही हर क्रिया की तरंगे आकाश में बनी रहती है, इस आकाशिक रिकॉर्ड में रिकॉर्डेड होते हैं। समय कोई ठोस वस्तु नहीं है, यह ऊर्जा की अलग अलग गति है जिसे अनुभव किया जा सकता है। ये जो समय का कोई कोई ठोस वस्तु नहीं, सॉलिड ऐसे चीज नहीं है, लेकिन एक ऊर्जा के अलग अलग गति है एनर्जी का, तो उसे हम अनुभव कर सकते हैं। भौतिक शरीर की सीमाएं कैसे हम समझ सकते हैं। हमारी इंद्रिय बहुत सीमित है। इंद्रियों का मतलब एक जो हम फील महसूस करते हैं वो बहुत सीमित, असीमित है, सीमित है, सुनना बोलना ये। तो आत्मा या सूक्ष्म शरीर की स्थिति में हम समय यात्रा जैसे अनुभव कर सकते हैं। तो आत्मा सूक्ष्म शरीर यान हम जब करते हैं, तो उस स्थिति में हम समय का यात्रा यानी टाइम यात्रा हम कर सकते हैं, जैसे अनुभव समय वाला यात्रा अनुभव हम कर सकते हैं। क्योंकि चेतना तेज हो जाती है तो हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं। चेतना शक्ति का स्पीड बहुत स्पीडली, उसको हम सबसे गतिशील है तो वो चेतना शक्ति, तो इससे हम समझ पाते हैं, यहाँ बोल रहे। और इसमें सबसे बड़ा फेथ होना चाहिए। फेथ मन की मैग्नेटिक शक्ति और एक फेथ से चलता है। जब आप किसी बात को बार बार मन में दोहराते हैं तो क्या हो जाता है, जैसे मैं आरा देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ, ऐसी चीजें आप, तो ये विचार अवचेतन, ऐसे आप बोलते हैं तो मैं अच्छा हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मैं मेरा अवरा देख सकता हूँ, मेरा एथरिक बॉडी को मैं देख सकता हूँ। इस तरह के बातों से आप अवगत हो, उससे उसी तरह का बातें आप बोलते रहते हैं, तो बार बार उससे क्या हो जाता है, ये विचार आपके अवचेतन मन में गहराई, मतलब एक डीपली वो कमांड अपने सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाता है। जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है तो वो क्या करता है, उसको स्टोर करके वैसे उसको मैनिफेस्ट होने देता है। तो ये क्या होता है, आत्मा संकेतन की विधि है, जो अंततः क्या हो जाता है, शक्ति का रूप ले लेती। इसको आत्मा को अंतर तक जाके एक शक्ति का रूप लेके वो क्या हो जाता है, मैनिफेस्ट हो जाता, वो क्रिया रूप में आ जाता। तो इसलिए बोला जाता है आध्यात्म में आपको अच्छे अच्छे बातें करना, किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना। ये कोई वर्ड्स हम बुरा बोलते हैं तो वो पहले अपने ही शरीर पे इम्पैक्ट करे। किसी के कारण कारण हम द्वेष करना, उनके उनके बुराई करना, ये करते हैं ना, बार बार बोलना वो सही नहीं है। उनको देखते मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता,
तो ये सब क्या होता है, अपने शरीर पे ही इसका असर पहले पड़ेगा, बिकॉज ये चीजों को वो कैच मैग्नेट, जैसे हमारे ये सबकॉन्शियस माइंड है ना, अवचेतन मन 90% वो काम करता है, 10% ही चेतन ऊपर का है कॉन्शियस माइंड। तो अवचेतन जो है फुल मतलब फुल स्पीडली काम करता है। तो इसीलिए हमें संतुलन बनाए रखना पड़ेगा, शरीर और मन का सम्यक उपयोग, सही तरीके से शरीर और मन यानी बॉडी एंड माइंड को सम्यक रूप से हमें उपयोग में लाना है। जैसे कि एक जगह में पानी बहुत ज्यादा है तो वो क्या होगा, बहुत ज्यादा है तो पानी हम डूब सकते हैं, बहुत कम है तो हम क्या हो जाएगा, असंतुलन होगा, वहां चल चल के भी जाना नहीं है, मतलब कम पानी भी नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, एक समतल में है, हम वहां इजीली चल के जा सकते, ऐसे तो संतुलन बना सकते हैं। तो बहुत ज्यादा है तो नहीं कर पाएंगे, डूब जाएंगे, स्विम करना पड़ेगा, नहीं तो मतलब एग्जाम्पल बता रहे हैं ऐसे। कोई भी आपको कठिनाई बहुत ज्यादा हो, बहुत कम भी ना हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, एक न्यूट्रल में होना चाहिए। उससे क्या हो जाएगा, आप उसको संतुलन बनाने से वो माइंड 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 एंड बॉडी को संतुलन करने से ये आपको इसका फेथ बढ़ेगा, वो शक्ति आपके अंदर बढ़ेगा। वैसे ही हमें अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, हर परिस्थिति में बैलेंस्ड वे, बैलेंस बना के रखना चाहिए, ना ज्यादा थकान ना ज्यादा रेस्ट, कुछ काम ही नहीं करना, ऐसे भी नहीं यार करना आलस हो जाएगा, निष्क्रियता ना ज्यादा ना कम, कि मीडियम में। और प्रकृति के ऐसे पाठ होती है, पुनर्जन्म के पाठ हमें बताती है, इस चीज को भी हम अध्यात्म मार्ग में समझते हैं। कोई भी पाप स्थायी नहीं होता, गलत काम आप करते हो वो स्थायी नहीं, अनित्य बोला जाता है, पाप करो या पुण्य करो, तो जितने आप दुख में हो, कष्ट में हो, को पेन में हो, वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं रहेगा, वो अपने आप में उसका चक्र घूमेगा, तो वो दर्द से हम सही में जाएंगे। हम जो भी महसूस करते भौतिक रूप से, फिजिकली हमें कोई दिक्कत हो रहा है, तकलीफ है, सा तबीयत ठीक नहीं है, अंदरूनी दर्द को हम फील कर रहे हैं, वो स्थायी नहीं है, हम उस समय उसको झेल लेंगे, उसको प्यार से, उसको हम उसके साथ एक सेल्फ लव करते हुए, उस दुख दर्द को हम, दुख को हैप्पी में कन्वर्ट कर सकते हैं, हैप्पी को सैडनेस में हम ला सकते हैं, दोनों को बैलेंस। तो क्या होगा, इसीलिए ये आत्मा, ये स्थायी न होने पे ही हम क्या करते हैं, पुनर्जन्म लेते, स्थायी होता तो खत्म होता जाता, स्थायी वो रिकॉर्डेड, फिर वो क्या है, उस कर्म को हमें भुगतने के लिए, पूरी करने के लिए, उसका लेसन सीखने के लिए इस पृथ्वी पर पाठ पढ़ने आना ही पड़ेगा। इसलिए इसको हम पुनर्जन्म कहा जाता है। जन्म लेना मतलब कुछ हमें यहाँ उसको पूरे करना रहेगा तभी आना है, हमारा पूरा चुकता हो जाएगा तो आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जो भी कर्म अपना अच्छा बुरा कर्म दोनों हमने बैलेंस कर दिया। अब फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए 10 अच्छा कर्म है, 10 बुरे कर्म है, 10 - 10 माइनस माइनस दोनों को हम कब हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वही आप 15 अच्छा करे हो, 10 बुरा करे तो 5 5 अच्छा रह गया ना, उस 5 को भुगतने के लिए आना पड़ेगा, कम टाइम के लिए आना पड़ेगा। कोई कोई बोलते हैं ना वो तो इतने कम उम्र में चला गया, ये चक्र होता है। तो वो उतना ही कर्म को लेके आया, उतना ही कर्म बांधा था, उतने को ही वो अनुभव करने आता है, पूरी करने आता है, कर्मों को ही हम चुकतो करने पुनर्जन्म लेके आता है। ये प्रकृति का नेचुरल टेंडेंसी है, प्रकृति का ये लॉ है। उदाहरण पे हिटलर जैसे लोग अगले जन्म में सुधारक बन सकते हैं, उसको रियलाइज हुआ है मैंने गलत किया, अंतर मन से आता है तो वो अगले जन्म में वो चेंज हो सकता है, नहीं तो वो ऐसे ही वो फिर और गलत करेगा, गलत करते करते एक जन्म वो राक्षसी जन्म लेगा। एक मूवी का मैंने दिखाया था, आज उसमें डाला है देखे, उसमें 5 5 जन्म दिखाया गया, जो व्यक्ति अच्छा था, अच्छे अच्छे इंप्रूवमेंट, वो तो डेवलप होता जा रहा है, इवाल्व होता जा रहा है, जो गलत काम कर रहा है वो और गलत में फंसता जा रहा है, राक्षसी गुण लेके आ रहा है। तो ऐसे हम इवॉल्व होते जाएंगे तो और हम वो ये परमात्मा स्थिति
उच्च आत्माएं जब धरती पर जन्म लेती है तो वो एंकर के रूप में कोई शारीरिक कठिनाइयां जैसे बीमारी साथ लाती है ताकि शरीर से पूरी तरह अलग न हो जाए। मतलब एक एग्जाम्पल ऐसे है, कोई उच्च आत्मा है वो धरती पर जब जन्म लेती है तो वो क्या करता है, एक अपने शरीर में कुछ कठिनाइयां लेके आती है, कोई बीमारी तो साथ लेके आती है ताकि शरीर से पूरी तरह अलग ना हो जाए, मतलब शरीर से कनेक्ट होके रहना है, क्योंकि हमें इस जन धरती पे आए तो जीना है। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ अटैचमेंट में, तो किसी को बहुत ज्यादा मोह प्यार में रहेंगे। तो शारदा माता का बुक पढ़िए आप, उसमें बताया गया उस मोह माया में ऐसे फंसी रहती है इस उनको, क्योंकि वो रामकृष्ण परमहंस से जाने के बाद उनको जीने के लिए कुछ सहारा चाहिए रहता है। ऐसे वो अपना रिलेटिव के बच्चे को इतना प्यार, इतना वो करते हैं, वो एक यहाँ जुड़े रहने के लिए से वो कनेक्ट होके रहती है, इतना परेशान रहती है, वो इतना इनको परेशान करते रहते हैं, फिर भी वो उनके साथ रहने से उनको यहाँ जीने में अच्छा लग रहा था, अपना कर्म काट पा रहे थे। एक एक सबको सेवा करना, सब अपना ड्यूटी जो कर रहे थे, साथ में उनका जो भी परेशानी है वो कुछ भी इसको गुस्सा करना मारना सब करती थी, वो बच्चे झेल लेती, उसी के हिस्से ही में ये यहाँ जी रही हूँ। तो हमें बार बार आत्म संकीर्तन में, अफर्मेशन में उसको एक आदत में लाना है, अपने हर क्रिया हर अपना यूज में लाना है, अच्छे अच्छे बातें करना, तो उससे हम डेवलप होते जाते हैं। और संतुलन जीवन के लिए हमें मध्यम मार्ग को अपनाना है। और नेक्स्ट चैप्टर है 20। तो इसमें क्या कहते हैं, 20 यानी टेलीपैथी, आंतरिक शांति और मानसिक संतुलन की तैयारी। इस पाठ में बता रहे हैं शांति, संतुलन और अनुशासन, डिसिप्लिन। पत्री सर बहुत स्ट्रिक्ट थे, बोलते हैं डिसिप्लिन में रहने के लिए, वो डांट भी लगा देते थे, ये गलत है, मतलब सुधार लो, सही करो। और इसमें बता रहे मानसिक शक्तियां जबरन नहीं आती, मानसिक शक्तियां बढ़ाने के लिए जिस तरह जबरदस्ती उगाया गया पौधा कमजोर होता है, वैसे ही ध्यान और अभ्यास के बिना मानसिक शक्तियां स्ट्रांग नहीं होती, टिकाऊ नहीं होती। तो हम थोड़ा सा ना या प्रैक्टिस करें, आदत करें, बोलते हैं ना अच्छा होने का, हमारा उसको बदलने का, बुरे सोच को, वो स्थायी है, तटस्थ, मतलब टेम्पररी है। जब हम आत्मा ध्यान का अभ्यास करते हुए इनको हम स्ट्रांग करते हैं, तो मानसिक शक्तियों को बढ़ाएंगे तो वो परमानेंट है, तब हम बहुत अंदरूनी अंदर से स्ट्रांग होते जाए। धीरे धीरे नियमित अभ्यास से ही असली प्रगति होता जाएगा। का प्रगति, डेली ध्यान का अभ्यास करते करते आप स्ट्रांग प्रगति होता जाएगा, आदत में आते जाएंगे, इन सब चीजों से खड़े उतरना, परे होना समझ जाएंगे। और मन को शांत करना यानी सबसे जरूरी है मन शांत रखना। चिंता, गुस्सा, फियर, डर, ये क्या है, हमारे मन में स्टैटिक यानी अवरोधक जैसे काम करते हैं, स्टैटिक बनाते हैं। जैसे रेडियो में इंटर इंटरफेरेंस, मतलब बीच बीच में रेडियो में कुछ इंटरफेयर होता है, डिस्टर्ब होता है, तो साउंड क्लियर नहीं आता, कोई भी आप चैनल लगाए हो तो उसमें इंटरफेयर होता है, तो अवरोधक बीच में आता है तो क्या खर्र से साउंड आता है। वैसे ये गुस्सा, डर, ये सब क्या होता है, हमारे शांति को भंग करेगा, हमारे निचले की तरफ ले जाए। ये टेलीपैथिक संकेतों को भी ग्रहण करने में बाधाएं बना सकते। गुस्सा, चिंता, डर जो है, इनको, ये चीज हमें टेलीपैथिक संकेत से भी हमें दूर, कोई चीज को हम ग्रहण नहीं कर पाते, ना ही हमारा मैसेज को दूसरे इसमें जगह पे भेज नहीं पाते। तो इसमें ध्यान रखना है हमें, टेलीपैथिक को हमें बढ़ाना है तो हमारे मन को शांत रखना, मन शांत रखने के लिए क्या करना, ध्यान। और मस्तिष्क विद्युत आकर्षण का यंत्र है, विद्युत शक्ति वहां डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक पावर वहां जनरेट होता है। तो हर विचार और भावना, जो विचार आप कर रहे हैं, जो भी भाव आ रहा है, ये कल भी बात किया था, वो क्या होता है, विद्युत तरंग उत्पन्न करते हैं। विचार से आपका वही एनर्जी खत्म होता जाए, भावना
नेगेटिव आप कर रहे हैं तो वहां पे भी आपका तरंग खत्म होते जाते हैं। ये उत्पन्न करके आपका एनर्जी को कम करता है। इसलिए ध्यान कर करके आपका एनर्जी बढ़ाओ, एनर्जी बढ़ाओ। विचार आ रहे आने दीजिए, धीरे धीरे इतना एनर्जी बढ़ेगा तो फाइनली क्या होता है, विचार आना अपने आप कम होते जाएंगे। जिससे आप में ध्यान में बैठ के तुरंत ध्यान लग जाए। अंदर से भाव भी, भावना भी, ये तो स्थायी है बोलते हैं, अनित्य है, ये कोई परमानेंट नहीं, आते जाते रहते हैं। तो अपने आप वो, हमें तो शरीर में कोई रोग आता है तो वो अभी उल्बन हुआ है, बड़ा है, कुछ समय के बाद वो अपने आप ही थम जाएगा, खत्म हो जाता है। लेकिन हमें वो पेशेंस नहीं रहता। कोई डॉक्टर ने बोला आपका वो बढ़ गया या विटामिन डी कम हो गया, B12 नहीं है, ये वो कुछ समय के लिए कम, बाद ज्यादा, ये दिन में भी वेरी होता रहता है। तो अपने आप ठीक कर रहा रहता है। जिस दिन हमने ब्लड सैंपल लिया आपको ज्यादा दिखे, ज्यादा, लेकिन हम सोचते रह जाते हैं उसको और बढ़ाते हैं चिंता से। शांत और सकारात्मक भावनाएं हम रखेंगे तो स्पष्ट सिग्नल भेजती है। उससे क्या होगा, सही सिग्नल आपका, इसमें मैसेज वगैरह देना टेलीपैथी के इसमें हेल्प करेगा। सिग्नलिंग प्रॉपर होगा, जो भी मैसेज आप देना चाहोगे वो सामने वाले जिनको आप देना चाहेंगे उनको बिना बोले ही इससे सिग्नल जाके उनको आपका जो भी बात है वहां तक पहुंचेगा। ग्रहण करना आसान बनती है क्योंकि वह सिग्नल क्लियर है, स्पष्ट है, तो वो आपका बातों को वहां तक पहुंचाए। अभी अब टेलीफोन में भी बीच में सिग्नल नहीं तो कट जाता है, क्रॉस कनेक्शन होता है ना, पहले बहुत होता था। अब ये टावर लगा लगा के उसका सिग्नल को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया गया। तो हम जोर जबरदस्ती इसको नेचर के साथ खेलेंगे तो वो नेचर में इम्पैक्ट होता है। इससे पक्षी, प्राणी प्राणी पक्षी मर रहे हैं। वो सिग्नल, ऐसे देखा जाए ना, पक्षियों को कुछ नहीं होता। इवन वो इलेक्ट्रिक लाइन के ऊपर भी बैठे रहते हैं ना, वो इलेक्ट्रिसिटी प्रूफ टाइप के उनके लेग्स, पैर होते, वो कुछ नहीं होता। तो वही इतना ज्यादा सिग्नल, ये फ्रिक्वेंसी से वो क्या हो रहा है, उनका वो कम हो रहा है बोलते हैं, पॉपुलेशन। और लंबी सांसें लेना, शांति को अपने मन में लाना। लंबी लंबी सांसें लीजिए, रिलैक्स करिए बोलते हैं। गहरी सांसें लेने की एक सरल तकनीक ये बताया जाता है। लंबी सांस लेके धीरे से बहुत ज्यादा टाइम तक मुंह से छोड़ने का। जितना आप थकावट फील कर रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, टेंस में है, घबराहट में है, तब आप ये 3-4 बार करने से आपको बहुत अच्छा फील। धीरे धीरे क्या हो जाता है, श्वास लेते जाएंगे तो थोड़ी देर रोके, फिर धीरे से छोड़ते जाएंगे तो आप रिलैक्स फील करेंगे। ये तनाव को क्या करता है, कम करेगा और मन को स्थिर बनाएगा। फिर हम शांत होते जाएंगे। जितना शांत हम होंगे, अंदरूनी साउंड को सुनेंगे, वाइब्रेशन को महसूस करेंगे। और मानसिक और भावनात्मक संतुलन को, स्वास्थ्य, मानसिक और भावनात्मक संतुलन होने से आपका स्वास्थ्य सुधरता है, ठीक होता है। क्रोध और घबराहट है, गुस्सा है, फियर है, तो क्या होता है, शरीर में एसिड बढ़ता है। हम, मिर्ची खाने से एसिड नहीं बढ़ता है। हमारे मन में ये गलतफहमी, बहुत ज्यादा तेज मिर्ची खाते हैं, लाल मिर्ची, हरी मिर्ची, स्पाइस खाते हैं तो हमें क्या होता है, एसिडिक बढ़ता है बोलते हैं। नहीं, हमारे क्रोध, गुस्सा सबसे ज्यादा क्रिएट करता है, जला देता है हमारा। घबराहट, डर, फियर, अंदर घबराहट हो रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, उसमें आपका एसिडिक बढ़ता है, जिससे अल्सर या अन्य बीमारी हो सकती है। अल्सर आपको कोई भी पार्ट में, जहाँ किस इसमें दबाव पड़ रहा है वहां अल्सर बनेगा। कहाँ पे आप घबराहट को क्रिएट कर रहे हो, जहां दबाव लगा रहे हो, कितनी टाइम तक आपके अंदर वो डर है, क्रोध है, तो इसको हमें चेक करना है। वही बोलते हैं, आप गुस्सा कर रहे हो मन को शांति के लिए, शांति नहीं होगी और बिगड़ेगा। भले उस समय के लिए आपको सुकून लगेगा, मैंने उनके ऊपर निकाल दिया मेरे सारे गुस्सा, आप तो और बांध ले। और भावनात्मक संतुलन शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखता है। भाव, हमारा भाव बहुत अच्छे हो, किसी के बदले हमें द्वेष ना हो, हम द्वेष रखते, द्वेष भाव रखते, जलसी रखते, अरिषड वर्ग ऐसे रखते हैं ना, हमारा वो बिगड़ जाता है संतुलन। और
तात्कालिक समस्याएं कैसे आते हैं, शाश्वत नहीं होते, टेम्परेरी समस्याएं आते हैं तो हम उसी को परमानेंट बना लेते हैं। थोड़ा प्रॉब्लम आएगा तो मुझे ये आ गया, ये आ गया, कैसे इसे बाहर निकलूं, रोज बोल बोल के हम उसको बढ़ाते जाते हैं। थोड़ा सा भी कुछ बीमारी दिखता है तो मुझे ये बीमारी है, जो भी मिलेगा बोलते जाएंगे। घर वालों को बोल बोल के उसका सिंपैथी लेना चाहेंगे। ऐसे में वो बढ़ेगा, उल्बन होगा। तो लेकर क्या कहते हैं, क्या यह समस्या 100 ईयर से बाद भी आपके साथ रखना चाहते हो या वही खत्म करना चाहते हो? तो आप अपने साथ जन्म जन्म आगे के जन्म में भी साथ लेके जाना है, उसी के साथ दिन रात सोचते रहे। नहीं तो उसके साथ काम, सेल्फ लव देना, उसको मैसेज भेजना, मैं आपसे प्यार करती हूँ, मैं आपके साथ हूँ। तो ऐसे में वो अपना एक पॉजिटिव एनर्जी बनता जाएगा, उसके अंदर का जो भी रिपेयरिंग हो जाए। ऐसे सोच आप वास्तविक दृष्टिकोण देते हैं तो वहां क्या हो जाएगा, तनाव घटता जाएगा, वहां का टेंशन कम होता जाएगा। पॉजिटिव आप सोच रखेंगे तो वो तो परमानेंट नहीं है। नेगेटिव को तो आपको दबा ये करके न्यूट्रलाइज करके हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, नहीं मैं ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, हैप्पी हूँ, खुश हूँ। ये करने से आपका वो वाले वो द्रव रिलीज होते जाते हैं, हार्मोन्स, वो हीलिंग होना शुरू हो जाएगा। और नेक्स्ट, आप शांति, जितना आप अंदर शांत हो, देखिए बहुत सिल्ली सा लगेगा, जितना शांत आप अंदर है उसी शांति को दूसरों में भी फैलाओगे तो आप बहुत जल्दी, आपको कोई बीमारी दिख रहा है, आप शांत खुद हो जाइए, उसी शांति को दूसरों में भी फैलाए। कभी कभी हम आग लगाने के बाद काम करते हैं, हमें ना चाहते हुए भी, समटाइम चाहते हुए भी, जानबूझ के भी कर लेते हैं। तो उससे तो सामने वालों को कुछ नुकसान नहीं होगा, आपका ही नुकसान होगा। जैसे रेडियो की तरंगों को प्रसारित होती है तो वैसे ही शांत और सकारात्मक सोच भी वातावरण को और दूसरों को प्रभावित करती है, वातावरण को शुद्ध करेगी, दूसरे लोगों को भी उसका प्रभाव पड़ेगा। आप शांति को, मतलब प्यार, कुछ दुखी है तो ठीक, कुछ नहीं होता, ठीक हो जाएगा बस। तो कोई छोटी छोटी बातों के लिए कंप्लेंट मत करो, ठीक हो जाएगा। आपके नेचर के साथ, प्रकृति से जुड़ के उनके साथ, मुझे इसको ये करने का, उभरने की शक्ति दे दो, तो शक्ति दे दो, क्योंकि फिजिकल भी जुड़ा हुआ है ना अपना भौतिक शरीर, तो वो एनर्जी आता जाएगा। तो इसलिए बोला जाता है आत्मिक यानी आध्यात्मिक अभ्यास केवल अपना निजी नहीं है, पर्सनल नहीं है, ये सामाजिक रूप, सामाजिक में भी, समाज में भी प्रभाव डालता है। हमें लगता है ना हम अच्छा बन रहे हैं, ये चीज नए लोगों को लगता है नाटक कर रहे हैं जैसे। हम इसको अपना के रोज बोलते बोलते आदि करें तो वो मैडम से बात करते हैं ना, हर दुख तो दूर होती, इतना प्यार से बोलते हैं, उनकी बातें सुनते ही अच्छा लगता है। कोई डॉक्टर में ये रहता है ना, आपको ऑब्जर्व कर रहे होंगे, हॉस्पिटल जाते हैं उनके इतना पॉजिटिव बातें सुन के ही हमारे बीमारी दूर हो जाती। छोटे बच्चे के साथ तो खासकर हम अपने बेटे को चाइल्ड स्पेशलिस्ट के पास ले जाते थे, वहां जाते ही ठीक हो जाते, क्योंकि वो माहौल उनका, वहाँ वाइब्रेशन भी वो ऐसे चीजों को ही वहां डाले, बोल बोल के अच्छे प्यार से। कोई गुस्से वाला डॉक्टर होता है तो अरे वो तो बहुत गुस्सा करता है, मतलब मन में ये नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमें यहाँ शांति 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 और अंतर्दृष्टि, शांति हमारे अंदर आएगा, वही शांति दूसरे बाहर भी देंगे। सामाजिक रूप में निजी जीवन अपना सुधरेगा और सराउंडिंग रिलेशन सुधरेंगे, और समाज में जहां आप जा रहे हो उस शांति को आपके साथ लेके जा रहे हो, वाइब्रेशन सब जगह वो चल जाता जा रहा है। वही और होता है, जितना शांत स्वरूप आप एक, कोई सामने वाला गुस्से से भी कुछ गाली भी देगा आपको, गुस्से से आपको मारने भी आएगा ना, तब भी आप शांत रहोगे तो उसका मार अपने आप पीछे हो जाएगा। उसको लगे ये तो कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा, किस बात के लिए मैं ये कर रहा हूँ। देखिए हमारा शांत स्वभाव सामने वालों को हमने बदल दिया। हमको नहीं, हम ऐसा करेंगे तो मार ही देगा, मैं थोड़ा सा ये नहीं करता ना मार ही देता, नहीं होता ऐसा। ये एक नेचुरल जो प्रकृति का स्वभाव है, होते हैं गुण, उस गुण को उनके अंदर का प्रकृति उसको पकड़ेगा, ऊपर भले गुस्से में। तो शांत चित्त से ही हम ऊंची मानसिक शक्तियों को हम अपने जीवन में
ला सकते, बढ़ा सकते। और आगे 21, अभी 30 लेसन है, 5 दिन हो चुके। टेलीपैथी के बारे में है और क्लियर वाइंस एंड साइकोमेट्री का परिचय बताया गया है यहाँ इस वाले पार्ट 21 में। टेलीपैथी है ना, वही मैसेज को भेजना, क्लियर वाइंस सुनना। तो लेकर क्या बता रहे, मन से मन को संदेश भेजना, क्लियर वाइंस ना अदृश्य चीजों को देखना अंदर से, और साइकोमेट्री यानी वस्तु को छूकर उसकी जानकारी प्राप्त करना। इसके बारे में इसमें बताया गया, मन एक रेडियो रिसीवर जैसे काम करता है। मन रिसीवर और सेंडर बोथ, आपका जो टेलीपैथी ऐसे ही चलेगा। आप सोचिए, इतना फोन पे बात करते एक फ्रिक्वेंसी से जाता है, हमें कुछ कोई तार यूज किए बिना अपने मैसेज को दे रहे हैं, मतलब अपना मन क्या है, एक रेडियो रिसीवर है। ये शांत मन बिल्कुल रेडियो के समान काम करता है, ये जो सही तरंगों को पकड़ता है और सेंड भी कर सकता है। टेलीपैथी, क्लियरवाइंस और साइकोमेट्री इन्हीं को बोलते अतीन्द्रिय शक्ति है। तभी काम करते जब हमारे मन शांत, स्थिर और केंद्रित होता तो। के मास्टर्स अभी कल करेंगे कंटिन्यू आगे का। चलिए अभी ध्यान में बैठिए। ध्यान के लिए अपने सरल स्थिति में बैठ जाइए, आरामदायक स्थिति में। धीरे धीरे अपने अपने मन को, विचारों को आने दीजिए। शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, शांत कराइए। एक एक अंगांगों को शांत कराते जाएंगे। धीरे धीरे पूरा शरीर को देखते हुए शांत कराना। शांत की तो बात कर रहे थे हम। तो अपने सहज श्वास के साथ हम जुड़ जाते हैं तो ना मन धीरे धीरे विचार मुक्त होता जाएगा। तो हम मौन वाला मौन ध्यान करेंगे। आती जाती श्वास के साथ बने रहिए। धीरे धीरे श्वासों के साथ बने रहिए।
ओके, बात करते हैं। ठीक है।